हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडू सेशन में। आज की वीडियो में हम लोग पादप जगत का वर्गीकरण, ये इसका जो पार्ट 1 है। तो इस वीडियो में हम लोग पादप जगत के वर्गीकरण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण MCQ बन रहे हैं तो उन सभी पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो बताना है कि किसको वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा लिनियस। जो कैरोलस लिनियस हैं, इनका पूरा नाम है कैरोलस लिनियस। यहाँ पे सिर्फ आपको लिनियस दिया है, तो इनका पूरा नाम जो है कैरोलस लिनियस है। तो इन्हें वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो द्विनाम पद्धति जो है, इसके प्रतिपादक कौन हैं। तो इसका सही आंसर होगा लिनियस। तो यहाँ भी इनका आधा ही नाम दिया है, तो इनका पूरा नाम कैरोलस लिनियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर होगा, ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने वर्गीकरण का जो है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल सिस्टम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पीय पादपों को रखा गया है। जो ऐसे जो पादप है, प्लांट हैं जिसमें फ्लावर्स आते हैं, तो उनको किस में रखा गया है। तो ऑप्शंस दिए हैं। पहला है क्रिप्टोगैम्स, दूसरा है बी नंबर फेनरोगैम्स, और सी नंबर है ब्रायोफाइट्स, और डी नंबर है टेरिडोफाइट्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फेनरोगैम्स। इसका जो है बी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा, फेनरोगैम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपुष्पीय पादपों को रखा गया है। जो अपुष्पीय पौधे हैं जिनमें कि फ्लावर्स नहीं आते हैं, तो उनको किस में रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्रिप्टोगैम्स बोला जाता है अपुष्पीय पौधों को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। तो बताना है जो वर्गीकरण होता है तो उसकी जो आधारीय इकाई यानी कि उसका बेस, किस बेस पर बनाकर वर्गीकरण किया जाता है, तो उसकी बेस इकाई बतानी है। तो इसका सही आंसर होगा स्पीसीज। स्पीसीज सी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं ये बताना है। समुद्री जीव, जलीय जीव, पादप रोग, जड़ विहीन पौधा। तो बताना है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो होगा जलीय पौधे। जो हाइड्रोफाइट्स जो जलीय पौधों को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। तो जो द्विनाम पद्धति जो है कैरोलस लिनियस ने दी थी, तो इसको मतलब 2 शब्द इसमें लिए जाते हैं। तो ये कौन कौन से शब्द लिए जाते हैं ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए नंबर, वंश और जाति। वंश और जाति को मिलाकर जो है ये जो पौधे होते हैं उनका वनस्पति वैज्ञानिक नाम बनता है। और ये पद्धति जो दी थी वो कैरोलस लिनियस ने इसकी पद्धति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं। ऐसे पौधे जिन पर बीज तो बनते हैं किंतु उन पर पुष्प यानी कि फ्लावर्स नहीं आते, तो वो पौधे क्या कहलाते हैं। तो ऐसे पौधे हैं जिनको हम अनावृतबीजी कहते हैं। इंग्लिश में इसे जिम्नोस्पर्म बोला जाता है, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जो जीवाणु होते हैं उनकी खोज किसने की थी बताना है। इसका सही आंसर होगा ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक ने जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से सही है। तो बताना है कि कौन सा कथन है जो जीवाणु से संबंधित है, सही है। तो इसका सी ऑप्शन जो है सही होगा, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा बी नंबर। इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है यानी कि सेल वॉल पाई जाती है, और सेल वॉल जो है प्लांट का महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, इसलिए जीवाणुओं को प्लांट में रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुविक कोशिकाओं
में नहीं होता है। तो जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है डी नंबर ऑप्शन जो है सूत्री कणिका, इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं की साधारण प्रकृति क्या होती है। तो इसका सही आंसर होगा जीवाणु की साधारण प्रकृति जो होती है वो वैसिली यानी कि क्षण रूपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। तो जो सबसे छोटे आकार में होते हैं उन्हें कहते हैं कोक्काई यानी कि गोलाणु। इसे इसका जो है ये ए नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोल जीवाणु कहलाता है। तो गोल जीवाणु को क्या कहते हैं तो ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा इसे कोकस कहते हैं। जो गोल जीवाणु होता है उसे कहते हैं कोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। तो सर्पिल जीवाणु जो होता है उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्पाइरिलम। स्पाइरिलम जो होता है सर्पिल जीवाणु को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कोश वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। बताना है जो वास्तविक केंद्रक होता है वो किसमें अनुपस्थित होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इसका सी नंबर ऑप्शन। जीवाणु जो होते हैं उनमें वास्तविक जो केंद्रक होता है वो अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर। जो जीवाणु होते हैं वो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा वर्णीय लवक। ये सी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पाश्चर पद्धति है। तो पाश्चर पद्धति क्या है ये बताना है। तो ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। रोगों की जर्म थ्योरी के लिए ये पाश्चर पद्धति है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे छोटा जीवाणु है। तो सबसे छोटा जीवाणु जो है वो होता है माइकोप्लाज्मा। सी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो जीवाणु सीधे ही वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिकों में बदलते हैं तो कहलाते हैं। तो ऐसे जीवाणुओं को क्या कहते हैं। तो जिसका जो है सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके सभी आगामी एग्जाम्स के लिए। तो आप इस क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से देखें और आगामी जो एग्जाम्स हैं उनमें इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको भी ऐसे ही नए नए वीडियो मिलते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल ग्रंथिकाएँ जो है पाई जाती हैं यानी कि रोड नोड्यूल्स जो है किसमें पाए जाते हैं ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ए नंबर। कुछ लेग्यूमिनेशियस पादपों तथा कुछ अन्य पादपों में भी जो लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है उसके जो प्लांट होते हैं उसमें रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं और ये इनका वर्क जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते क्योंकि। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन जो है वो ए नंबर सही होगा। ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु हैं। तो सही आंसर होगा एस्चेरिया कोलाई। बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। जो एस्चेरिया कोलाई होते हैं मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तो तपेदिक जो है किससे उत्पन्न होता है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम जो है बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। तो भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 28 का जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा जो है भोजन की विषाक्तता
उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो है अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, जीवाणुओं से एंटीबायोटिक्स प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित हो रही है, जो एक कोशिका है जो प्रत्येक 20 मिनट में विभाजित हो रही है, तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे। तो 2 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, 2 घंटे में होंगे 120 मिनट। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो होगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है। तो इसमें जो है फली वाली फसल जो होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होती है, और जो फली वाली फसल होती है वही आती है लेग्यूमिनेसी फैमिली में। लेग्यूमिनेसी फैमिली में ये आती है, तो यही होती है फली वाले पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, ये बताना है। तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है ये बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन का अवशोषण। ए नंबर ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है। तो जो चाय की पत्तियां होती है उसकी क्यूरिंग में जो है जीवाणुओं का उपयोग होता है। ए नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है। तो इसका 34 का जो है सही आंसर होगा एनावीना, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर, जैव रासायनिक अपक्रियाओं की दर को कम करने में ये प्रशीतन जो है खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। इससे क्या होता है, जो उसकी जो जैव रासायनिक अपक्रिया की दर होती है वो कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा और बहुत ही एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ये एसएससी 2013 में दिया गया है और भी कई एग्जाम्स में आया है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो दूध जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण खट्टा हो जाता है। ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण। तो जो इसका दूध का जो दही के रूप में जमने का कारण जो है वो है लैक्टोबैसिलस। ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। तो ये भी एसएससी का क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो होगा राइजोमियम, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम जो जीवाणु की खोज हुई थी वो इवानोव्स्की ने की थी। बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषाणु माने जाते हैं, तो विषाणु क्या माने जाते हैं, तो इसका आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका सी ऑप्शन सही होगा, सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप, यानी कि एक जो है इनके मध्य की कड़ी माना जाता है सजीव और निर्जीव के बीच की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो बताना है किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं, ये बताना है। तो यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो इसका सही आंसर जो है ये इसका बी नंबर आंसर सही होगा। जो विषाणु होते हैं उनमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, टीएमबी शब्द संबंधित है। तो टीएमबी शब्द जो है किससे संबंधित है ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो है ये विषाणुओं से संबंधित है। ये टीएमबी है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस, मोज़ेक वायरस जो है इसका ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है टीएमबी, इसे टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। ये विषाणुओं से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग जो है किससे उत्पन्न होता है, इसका सही आंसर है ये सी नंबर, विषाणु से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के
द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है कहलाता है। तो कुत्ते के काटने से जो रोग होता है वो होता है हाइड्रोफोबिया। बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। तो जो चेचक है उसके टीके का विकास किसने किया था ये बताना है। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, एडवर्ड जेनर ने इसका विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने खोज की। तो बताना है एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी। तो अभी इसके ऊपर ही क्वेश्चन देखा था। तो चेचक के टीका जो है, चेचक का टीका, उसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है विषाणु वृद्धि करता है। तो विषाणु वृद्धि करता है, इसका सही ऑप्शन है जीवित कोशिका में। जो विषाणु होते हैं वो जीवित कोशिका में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि। तो बताना है किस कारण से जो विषाणु होते हैं वो निर्जीव माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। तो एंजाइम अनुपस्थित होते हैं किसमें होते हैं तो ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा विषाणुओं में जो होते हैं वो एंजाइम जो होते हैं इनमें एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का कारण है। तो बताना है एड्स का क्या कारण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए नंबर आंसर इसका सही होगा। जब एड्स बीमारी होती है तो इसमें T4 लिम्फोसाइट्स की जो है वो कमी हो जाती है, ये क्षतिग्रस्त हो जाती हैं T4 लिम्फोसाइट्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV द्वारा होने वाला रोग। तो HIV द्वारा कौन सा रोग होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा इसका डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये एड्स जो होता है वो HIV के द्वारा होता है और ये बिहार PSC में ये आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ है। तो एड्स जो होता है जिस वायरस के कारण होता है ये HIV के कारण होता है। तो इसका बताना है आनुवंशिक पदार्थ। तो ये जो HIV होता है इसका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो एक स्टैंडर्ड होता है, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA के द्वारा जो होता है आनुवंशिक पदार्थ जो होता है इसका सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स का कारण। तो एड्स का कारण बताना है क्या कारण से होता है एड्स का। तो जो वायरस होता है वायरस के द्वारा जो है एड्स जो है HIV, ये वायरस जो भी होता है इससे वायरस होता है ह्यूमन इम्यूनोसिटी डेफिशिएंसी वायरस के द्वारा ये बीमारी होती है। तो ये एड्स जो है वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है इबोला क्या है। तो इबोला जो है ये क्या है बताना है। तो इबोला एक वायरस है। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स फैलता है। तो एड्स फैलता है, यहाँ इसका रीजन बताना है किस रीजन से जो है एड्स फैलता है। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। ये RRB का क्वेश्चन है, रेलवे में आया हुआ। शारीरिक संपर्क से डी नंबर ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है विषाणु में क्या होता है। तो बताना है विषाणु में क्या होता है। तो विषाणु जो होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉर्स क्या है। तो सॉर्स क्या है ये बताना है। 58 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। विषाणु जनित रोग है जो है वो सॉर्स है। ये भी RRB में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आगे नेक्स्ट देखते हैं, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो ये 59 का जो है ए नंबर ऑप्शन जो है ये विषाणु के कारण जो है खसरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। बताना है कौन सा जो रोग है वो विषाणु के कारण होता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन जो है चेचक, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। तो 61 जो है इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये विषाणु के कारण होने वाला रोग है। जो फुट मुंह पका और जो पैरों में पैर पका हो जाता है, ये अक्सर जानवरों में ये बहुत ही बीमारी पाई जाती है और वो भी बरसात के सीजन में। तो ये वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, आलू में मोज़ेक रोग का कारण तत्व है। तो बताना है आलू का जो मोज़ेक डिजीज होती है वो किस कारण होती है, इसका रीजन क्या है। तो ये जो है विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। इसका ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है।
तो एल्गोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये इसमें तो कॉमन सा बात है, यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं। ये शैवाल का अध्ययन किया जाता है और ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो बताना है जो शैवाल होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो ये जो है सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रा की स्त्रावी कोशिकाओं में कौन सी सहजीवी शैवाल मिलता है, तो हाइड्रा में जो है ये यूक्लोरेला पाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सारगासो समुद्र का नाम पड़ा, तो सारगासो जो समुद्र का नाम है ये किसके नाम पे पड़ा है, तो ये शैवालों के कारण पड़ा हुआ नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गलकंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शंस ये आयोडीन। जो गलसुआ होता है, गलकंड रोग होता है, ये आयोडीन की कमी से होता है, तो ये आयोडीन की जब प्रचुर मात्रा बॉडी में पहुंचेगी तो ये आराम से सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, तो बताना है आयोडीन किससे प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन लेमिनेरिया से जो है आयोडीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, कैल्प प्राप्त होता है, तो कैल्प जो होता है वो किससे प्राप्त होता है ये बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ये समुद्री शैवालों से जो है कैल्प प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है, तो बताना है कौन सा जो है वो स्वपोषित है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शैवाल। शैवाल जो होते हैं वो स्वपोषित होते हैं, तो ये भी एसएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो 70 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम्स में आपको ये कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आप वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।